सर्कल चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस सर्कल चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन आता है। 3 ही टॉपिक इसमें पूरा है। ये कौन कौन सा टॉपिक है देख लो। ये 3 टॉपिक। सबसे इंट्रोडक्शन कर लेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन क्या है सर्कल का। उसके बाद टेंजेंट के बारे में सीखना। टेंजेंट के बाद किसी पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को करेंगे। फिर सर्कल चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड पूछा है उसको करके देखेंगे हम लोग कितना कुछ सीख पाएंगे। इंट्रोडक्शन में ये सीखना कि सर्कल किसको बोला जाता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सर्कल एक प्लेन है, प्लेन फिगर है, 3D फिगर नहीं है। सर्कल 2D फिगर है। इसका लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, हाइट नहीं होगा। तो जो भी 2D फिगर होता है उसको प्लेन बोला जाता है। तो सर्कल क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये कह रहा है कि अगर एक मेरे पास यहाँ से क्या खींच लें, अगर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल खींच दिए। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ओ सेंटर, ये जो बाउंड्री खींचा गया ये सारे के सारे किससे बना? पॉइंट से तो बना है। अगर इसमें कोई भी पॉइंट ले ले, कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लिए, बाउंड्री सर्कल होता है। हाँ यही बाउंड्री को सर्कल बोला जाता है। बी, अरे ये गोल सा बाउंड्री जो सबके सब बराबर डिस्टेंस पे हो, ये डिस्टेंस सर्कल। ये जो फिगर बना देख रहे हो, इसी फिगर को सर्कल कहा जाता है। ये वाला बाउंड्री सर्कल हो जाएगा। ये भी तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है। लेकिन अगर यहाँ पे ले लें, इसका डिस्टेंस 5 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका कुछ और हो जाएगा, अलग अलग है। और स्क्वायर में? क्या? और स्क्वायर में? स्क्वायर स्क्वायर है, सर्कल सर्कल है। सही है। सर्कल ये फिगर नहीं देखो, सर्कल पूरा हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट सेंटर से जितना दूरी पे होगा, ये वाला पॉइंट अगर लोगे, ये भी सेंटर से उतनी ही दूरी पे होगा। यही बोला है। ऐसे कोई बहुत बड़ा बात थोड़े है। समझ गए बात? तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये सारा देखो, ये सर्कल है, ये सबके सब पॉइंट्स ही तो है। ये सबके सब क्या है? पॉइंट्स ही है, बहुत क्लोज क्लोज रखा गया है। और हर एक पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पे, सबके सब बराबर दूरी पे। बात आया समझ में? और जो पॉइंट है सब सबके सब बराबर दूरी पे, उस पॉइंट को सेंटर कहा जाता है। ये जो फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? सर्कल का सेंटर बोला है। वही लिखा है, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन में, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, सबके सब कांस्टेंट डिस्टेंस पे। ये वाला जो डिस्टेंस है सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ये एक पॉइंट हुआ, इस डिस्टेंस को आर बोला जाता है, रेडियस। मान लो कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लिए, तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? बराबर ही होगा। ठीक है। कोई पॉइंट यहाँ पे हम डी ले लिए, तो सेंटर से ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? आर ही होगा। सबके सब पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे। समझ गए बात? और उस फिक्स पॉइंट को क्या कहा जाता है? सेंटर कहा जाता है। कुछ टर्म जो सर्कल से रिलेटेड होता है वो टर्म्स है, कॉर्ड है, सेगमेंट है, सेक्टर, आर्क, एटीसी। ये सब टर्म सीख जानते हो नहीं जानते हो? तो 9th क्लास में सारा टर्म बताया गया है। अगर मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पर सर्कल हो गया, इसका सेंटर हो जाएगा। दो रेडियस के बीच ये वाला अगर एरिया हम ले लें, इस एरिया के रीजन को क्या बोला जाता है? ये एक सेक्टर है। सर्कल के किसी पार्ट को मान लो यहां से यहां तक ले लें, इस वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा? आर्क बोला जाता है। ये आर्क। कोई लाइन ले लो यहाँ पे, लाइन सेगमेंट, इस लाइन को क्या बोला जाएगा? ये जो लाइन ए बी है इसको कॉर्ड बोला जाता है। ए बी से जो एरिया घिरा हुआ, इस एरिया क्या बोलेंगे? सेगमेंट। यह सेक्टर।
ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिसका जरूरी नहीं है हमको भी, इस वाले चैप्टर इसका जरूरी नहीं। तो फिर इस चैप्टर हमको किस चीज का जरूरी है? तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि एक लाइन अगर सर्कल के साथ है तो क्या क्या सिचुएशन एराइज हो सकता है। एक लाइन अगर सर्कल के साथ है तो क्या क्या सिचुएशन एराइज हो सकता है। तो 3 सिचुएशन हमारे पास आ सकता है। एक सर्कल है, सपोज करो एक लाइन ऐसे चला गया, ऐसे एक लाइन पास कर दी, तो सर्कल के साथ क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्ट किया ही नहीं है। एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को एक बार टच करके निकल गया, ठीक है। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को कितने बार टच किया है, एक बार टच करके निकल गया। तो यहाँ पे लाइन एल है, ये एल लाइन सर्कल को टच नहीं किया तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। लेकिन सेकेंड केस में, फर्स्ट केस है, सेकेंड केस में एक लाइन आया है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया है। थर्ड केस में अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें, मान लो ऐसा ड्रॉ कर दी, ये जो लाइन यहाँ पे है ये सर्कल को 2 पॉइंट पे टच किया है, पी पे भी किया और ये क्यू पर भी किया है। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, 2 केस मेरे पास एराइज होंगे। एक केस अलग है, नॉन इंटरसेक्टिंग, सर्कल को टच ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच करता है तो 2 कंडीशन मेरे पास एराइज हो सकता है। पहला क्या कंडीशन है, 2 सिचुएशन, सर्कल को लाइन एक बार टच करेगा और सर्कल को लाइन 2 बार टच करेगा। तो जब एक बार टच करे उस लाइन को सर्कल का टेंजेंट कहा जाता है। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 बार टच करे, ऐसे लाइन को सर्कल का सेकंड कहा जाता है। क्लियर है ये 2 पॉइंट? तो 3 सिचुएशन मेरे पास एराइज हुआ। पहला, सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा, सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच करेगा लेकिन एक ही पॉइंट पे। तो जब कोई लाइन सर्कल को एक बार टच करे उस लाइन का नाम टेंजेंट हो जाता है। और कोई लाइन सर्कल को अगर 2 पॉइंट पे टच करे उस लाइन का नाम सीकेंट हो जाता है। क्या अब और कोई कंडीशन एराइज हो सकता है, सिचुएशन एराइज हो सकता है? नहीं हो सकता, यही 3 सिचुएशन। तो अभी पूरे बुक में हम लोग को टेंजेंट के बारे में ही पढ़ना। तो टेंजेंट को यहाँ से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो टेंजेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, अ लाइन विच टचेज अ सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट। सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करना चाहिए, 1 पॉइंट पे। टेंजेंट एक लाइन होता है, टेंजेंट एक लाइन होता है, सर्कल नहीं होता है, एक लाइन होता है जो सर्कल को टच करेगा कितने पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। अगर वही लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर जाए उसको सेकंड बोल देंगे। टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे उस लाइन को ही टेंजेंट कहा जाता है। कुछ चीजें यहाँ पे हम बता देते हैं, जैसे एक मेरे पास सर्कल था, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते तो टेंजेंट हो जाएगा, 1 पॉइंट पर टच किया टेंजेंट। तो 1 पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 1 पॉइंट से हम लोग अब कोशिश करते हैं कि कितना टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। मान ली यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया जो इस पॉइंट को एक बार टच किया, टेंजेंट हो गया। चलो एक लाइन थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ कर देते, ऐसे ड्रॉ कर दिया ऐसे। देखो अगर इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे तो सर्कल को कितने बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। तो दूसरा लाइन ले लेते हैं, ऐसे ले लिया एक लाइन, देखो ये भी सर्कल को कितने बार टच कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है। इसका मतलब क्या निकला, 1 पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है।
अगर मेरे पास एक पॉइंट P है तो यही लाइन टेंजेंट होगा, बाकी सारे के सारे सिकेंट हो जाएगा। एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। वन पॉइंट से कितना टेंजेंट? वन पॉइंट अगर सर्कल का है तो एक ही टेंजेंट होगा, वन पॉइंट ओनली वन टेंजेंट, सब के सब फिर से सेकंड हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे ये P है, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ टच। क्या बोला जाता है? या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए यहां तो कोई दिक्कत, ये सारा चीज क्लियर है। एक पॉइंट रहेगा तो एक ही टेंजेंट, और टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टच या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो भी है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इसके बेस पे दिया है। क्या टेंजेंट और सीकेंट में कोई रिलेशन है? तो रिलेशन ये है, देखो ध्यान से। अगर एक मेरे पास सीकेंट ड्रॉ करा दिया, ये मान लो एक सर्कल है और इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। ये एक सीकेंट ड्रॉ कर दिए, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर इस टेंजेंट को हम क्या करें, इस टेंजेंट को थोड़ा आगे लेके चले जाए, थोड़ा सा यहां लेके आ जाते, आ गए। अब देखो ए यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा, और ए इस लाइन को अगर और आगे लेके आ जाए, कलर बदल, अगर और आगे लेके आ जाए तो क्या होगा? ए यहां आ जाएगा और बी यहां आ जाएगा। इस लाइन को क्या करें, और आगे लेके आ जाए, ठीक है। देखो ए यहां आ जाएगा, बी, देखो ए और बी के बीच का गैप घटते जा रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब इस लाइन को हम क्या करें, यहां लेके आ जाए। क्या करें? यहां लेके आ जाए। देखो ए और बी पास में आ जाएगा, ए और बी एक दूसरे पे क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। जहां पे ए है वहीं पे बी भी है। तो टेंजेंट जो है सीकेंट का ही क्या है, एक स्पेशल केस है, कि जब उसका दोनों पॉइंट क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो सीकेंट का स्पेशल केस टेंजेंट। तो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। कौन सा केस है? जब उसका दोनों पॉइंट क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। कोई दिक्कत यहां तक? चलो ये था टेंजेंट के इंट्रोडक्शन। क्या सब था एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। सर्कल, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, सारे के सारे पॉइंट सेंटर से बराबर दूरी पे जो भी पॉइंट ले, इस सर्कल का जो भी पॉइंट ले, ये सब के सब पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। सर्कल से कुछ टर्म्स रिलेटेड था, आर्क है, रेडियस है, डायमीटर है, ये सारा बेसिक चीज है। उसके बाद क्या क्या सिचुएशन एक सर्कल और लाइन के बीच में एराइज हो सकता है। तो एक ऐसा केस आ सकता है जहां पे सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन सर्कल और लाइन जब एक दूसरे को टच करेगा तो दो सिचुएशन एराइज हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकता है कि लाइन सर्कल को एक बार टच करेगा। अगर लाइन सर्कल को एक बार टच करे तो ऐसी लाइन को टेंजेंट बोला जाएगा। लाइन सर्कल को दो बार भी टच कर सकता है, पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे। इस कंडीशन में ऐसी लाइन को सीकेंट बोला जाता है। फिर यहाँ टेंजेंट का डेफिनेशन लिखा गया, ऐसा लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, जिस पॉइंट पे टच करे उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टच बोला जाता है, ठीक है। और सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे है, यहाँ पे एक पॉइंट ले ली, तो इस पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, दूसरा बाकी सबके सब क्या हो जाएगा, बाकी सबके सब सीकेंट हो जाएगा। एक पॉइंट एक टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक?
सीकेंड का स्पेशल केस है टेंजेंट कब, जब उसका दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये इंट्रोडक्शन था, आप यहां से एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगा, इस थ्योरम को याद रखना, प्रूफ इसका नहीं करना। थ्योरम यह है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस लाइन को याद रखना। थ्योरम यह कह रहा है अगर एक सर्कल मेरे पास है, एक सर्कल मेरे पास है और इस सर्कल से कोई भी टेंजेंट हम पास करा दिया ऐसे, ये वाला जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, अगर P से कोई भी रेडियस पास करेगा, P से कोई भी रेडियस अगर सर्कल पे पास करेगा तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री। सर्कल के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस पास करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस पास करेगा वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। कितना डिग्री बनेगा यहाँ पे, तो 90 डिग्री बनेगा। हर एक टेंजेंट, इसका मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये लाइन याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। कौन सा रेडियस, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाएगा। अगर मान लो यहां पर हम एक सर्कल खींच लेते हैं ऐसे, मान लो मेरे पास इससे एक टेंजेंट गया, ये सेंटर, एक रेडियस यहाँ भी खींचा जा सकता है, एक रेडियस यहाँ भी खींचा जा सकता है, तो ये वाला रेडियस परपेंडिकुलर होगा, ये वाला रेडियस परपेंडिकुलर नहीं होगा। कौन सा रेडियस परपेंडिकुलर होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा। इज इट क्लियर, इसका प्रूफ नहीं जानना। एक टॉपिक है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। किसी सर्कल पे हम लोग कितना टेंजेंट ड्रॉ करा सकते हैं, किसी एक पॉइंट से। तो देखो ध्यान से, हाँ, किसी एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ करा सकते हैं। मान ले तो मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल है, ठीक है। सर्कल के अंदर में कोई पॉइंट ले लिए P, पॉइंट कहाँ भी, सर्कल के अंदर। चलो इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते, चलो सर्कल, सॉरी, ये सर्कल को कितने बार टच किया, एक बार टेंजेंट हुआ ये, क्यों, क्योंकि अभी इसको अगर हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे, देखो सर्कल को कितने जगह टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर कोई दूसरा टेंजेंट लेते, ऐसे ले लेते हैं, ये भी सर्कल को कितने जगह टच कर रहा है, यहाँ पे तो टच कर ही रहा है, और इस वाले पॉइंट पे भी टच कर रहा है। मान लो ये P है, ये Q, P तो ले लिया, R ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट रखा हुआ, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट अगर रखा हुआ है तो उस पॉइंट से हम लोग कोई भी टेंजेंट नहीं खींच सकते। सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है, उस पॉइंट से सर्कल पे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। पहला केस क्लियर है। दूसरा कंडीशन हम ये करते हैं कि पॉइंट को सर्कल पे लेके आ जाते हैं। ये सर्कल है मेरे पास, चलो पॉइंट P सर्कल के अंदर था, पॉइंट P को हम यहां ले लिया। P कहाँ पे है, ऑन द सर्कल। P कहाँ पे है, ऑन द सर्कल। तो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है तो उस पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ होता है, एक टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो दो कंडीशन समझ में, दो केस समझ में आ गया। पहला केस ये है कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, एक भी टेंजेंट नहीं। अगर वही पॉइंट सर्कल पर है, उस पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अब देखो, अगर ये पॉइंट क्या हो जाए, सर्कल के बाहर हो जाए, पॉइंट सर्कल के बाहर रह जाए। यहां पे एक सर्कल लिए, ठीक है, सर्कल का सेंटर है ये, मान लेते हैं P पॉइंट इधर कहीं पे है। ये वाला कौन सा पॉइंट है, P। P सर्कल के बाहर है। अब अगर इससे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ऐसा लाइन जो सर्कल को एक बार टच करे। चलो यहां से एक लाइन लिए,
ऐसे सर्कल को एक बार टच किया, ये टेंजेंट हुआ या नहीं हुआ? एक बार तो टच किया, नहीं हुआ टेंजेंट। सर देखिए ना, तो P से एक टेंजेंट ड्रॉ हुआ क्या? P से इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो ये लाइन, ये मान लो पॉइंट A पे टच किया और पॉइंट B पे टच किया। तो तीन कंडीशन मेरे पास एराइज हो। पहला कंडीशन था अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, नो टेंजेंट। अगर पॉइंट सर्कल पे है तो एक टेंजेंट। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर कितना टेंजेंट? दो टेंजेंट। इसी को हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। दूसरा केस, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो दो टेंजेंट। ये तीन केस याद रहेगा। क्लियर है ये? अब अगला थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जिससे सर्कल का सारा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा तुमको इस थ्योरम के अलावा। ये थ्योरम यही कह रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं किसी सर्कल पे। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है? दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो थ्योरम ये कहता है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर। ये प्रूफ करना कि एक मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, पॉइंट P है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होता है। मान लो एक टेंजेंट है ना जी, और एक टेंजेंट इधर भी ड्रॉ हो जाएगा, दो टेंजेंट हुआ। तो थ्योरम ये कह रहा है, मान लो ये PA है और यहाँ पर एक पॉइंट है बी B। सर इसमें क्या तो है? थ्योरम कह रहा है कि PA इज इक्वल टू PB। थ्योरम क्या कह रहा है? ये वाला लेंथ यहाँ से था, एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से B तक एक टेंजेंट हुआ और P से A तक एक टेंजेंट हुआ। कह रहा दोनों का लेंथ इक्वल होगा। थ्योरम का मतलब है PA इज इक्वल टू PB। अब इस थ्योरम को प्रूफ भी करना पड़ेगा हमको। तो थ्योरम बोल दिया तो हर थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वो क्या करना, टू प्रूफ। क्या करना है? टू प्रूफ। टू प्रूव, प्रूफ करना है PA। PA इज इक्वल टू PB। सर दो टेंजेंट हो गया, टू प्रूफ लिख लिए। PA को PB के बराबर करना। अब इसमें हमको करना कंस्ट्रक्शन। नोट कंस्ट्रक्शन अगर करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कंस्ट्रक्शन में ये करना पड़ेगा, जो P है P को सेंटर के साथ मिला देना। P को सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे हम डॉटेड लाइन से। सर लेकिन ये नॉट डिफाइन होगा ना। दूसरा कंस्ट्रक्शन, दोनों रेडियस ड्रॉ कर दो। सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं, कर दिए। कोई दिक्कत यहां तक? रेडियस को बना देते हैं सॉलिड लाइन से। रेडियस रेडियस इक्वल होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर पर अब मेरे पास दो ट्रायंगल आ गया है, दो ट्रायंगल है तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। PAO इन ट्रायंगल PAO and PAO PBO एंड ट्रायंगल PB। found. दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल अगर हम देखें एंगल B, देखो टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन तो पता ही, लिख देना है फिर रीजन। दूसरा, ये OP OA इज इक्वल टू Radius OA
इज इक्वल टू ओ बी लिखेंगे क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस है, रेडियाई ऑफ सर्कल। तीसरा चीज पीओ दोनों में है, पीओ इज इक्वल टू पीओ कॉमन है। हाँ जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हम लोग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख सकते हैं। देखो PB इज इक्वल टू P पी बी किसके बराबर हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू पी ए। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन है सीपीसीटी। सर इसको प्रूफ तो बहुत कम आता है लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन इसी थ्योरम से बनेगा। सर प्रूफ हो गया। तो जहाँ टच होगा वहां तक के लेंथ की बात हो रही है, हाँ हम उसके आगे तक की बात तो आगे तो उसको कहीं भी खींच सकते हैं जिस जगह टच किया। ये पूरा था सर्कल के बारे में जो अपने एनसीईआरटी में, ये सारा तुम्हारा थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में एक और चीज, बस दो थ्योरम। थ्योरी पार्ट में एक चीज और याद रखना जो 9th क्लास का थ्योरम, थ्योरम ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड। अगर कोई सर्कल है, इस थ्योरम का भी कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा यूज होता है। एक मेरे पास सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पे एक कोड ले लिए, कोई भी कोड ले लिए, यहाँ पे एक कोड ए बी ले लिए। ए बी एक कोड है, ठीक है। अगर इस कोड पे सेंटर से परपेंडिकुलर बाई ड्रॉ करते हैं, अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन इस कोड को दो बराबर भाग में डिवाइड कर देगा। इसका प्रूफ तो पता ही है। फिर ये कह रहा है कि अगर ये डी पे जाके कट कर रहा तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी हो जाएगा किसके बराबर, बी डी के बराबर। कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तभी, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तभी। और ए डी बी डी के बराबर हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए डी इज इक्वल टू बी डी कब होगा, जब परपेंडिकुलर डालेंगे तभी, सेंटर से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं रहा तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर यहाँ पे एक सर्कल है, ये सेंटर है, एक कोड यहाँ पे ले लिए, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ किए जो परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर है क्या, तब ये इक्वल पार्ट डिवाइड नहीं करेगा। कब इक्वल पार्ट डिवाइड करेगा, जब परपेंडिकुलर हो। अब यही तीन थ्योरम के बेसिस पे सर्कल का सारा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखो, PA is a tangent to the 2025 में पूछा है, बेसिक के पेपर में पूछा था। ये बेसिक वाले को यही क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन दिया, बेसिक का क्वेश्चन सेम सेम होता है। क्वेश्चन अलग अलग, बेसिक और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन का लेवल अलग अलग। If OP is equal to 10 centimeter, OP is equal to 10 centimeter. ए सर अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा। क्यों ट्रिग्नोमेट्री लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री इसलिए लगेगा क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अब हमको पता है ये टेंजेंट एपी एक टेंजेंट है, ये जो एपी यहाँ पे ड्रॉ हुआ ये एक टेंजेंट है, और ओ ए रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ये तो पता है, थोड़ा देर पहले थ्योरम में पढ़े हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बना ये 90 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। तो इस एंगल को हम थोड़ा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे अगर नीचे ड्रॉ कर ले कोई मसला, ये टेंजेंट को सर्कल ट्रायंगल को यहाँ ड्रॉ कर ले और इसको उठा यहाँ लेके आ जाते हैं, आगे लेके, ये 90 डिग्री हुआ, ये वाला एंगल थीटा हुआ 30 डिग्री, और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस पॉइंट का नाम ए है, ये सर्कल का सेंटर है, और ये वाला पॉइंट पी है। निकालने किसको बोला है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एपी, एपी निकालना। तो देखो एंगल के जो सामने होता है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री के जो सामने है वो हाइपोटेनस होता है, एंगल से जो लगा होता है वो बेस होता है, ठीक है। एक मिनट सर अब निकालना है
एपी, हमको एपी चाहिए, एपी, एपी बेस है, एंगल पी के रिस्पेक्ट में एपी बेस है और दिया हुआ हाइपोटेनस है, तो जो साइड दिया होगा उसी के रिस्पेक्ट बोलना पड़ेगा। बेस और हाइपोटेनस का कौन सा रेशियो होता है? कॉस होता है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस पी, कॉस पी इज इक्वल टू परपेंड, कॉस कॉस है तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है एपी डिवाइड बाई हाइपोटेनस है ओ ओपी। नहीं, हाँ हाँ हाँ, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, फिगर का ओरिएंटेशन मत देखो, 90 डिग्री के सामने कौन है? वो हाइपोटेनस हो जाएगा। जिस एंगल के बारे में बोल उससे लगा हुआ कौन है? ये लगा हुआ है, ये बेस हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, अभी हाइपोटेनस को बेस बोल रहा है। वो ना चलो कॉस वो मत छोड़ो, कॉस पी के जगह क्या लिखेंगे? 30, कॉस 30 इज इक्वल टू एपी तो नहीं पता है, एपी को एपी रहने दो, और ओपी का वैल्यू दिया हुआ है 10, लिख दे यहाँ पे। अब कॉस 30 का वैल्यू होता है √3 एपी कहाँ करेंगे? बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एपी यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा √3/2, 10 डिवीजन इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, एपी का वैल्यू हो जाएगा 5√3। इस तरीके से दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिला के पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल को बोलते हैं एक ही सेंटर से अगर बहुत सारा सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए। ये मेरे पास एक सर्कल है, अब इसी सर्कल का हम कॉपी बना लिया और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते और यहाँ पे इसको लाके चिपका देते, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा। सेंटर ओ है, सेंटर का नाम ओ दे दिया। रेडियाई ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बड़े सर्कल के लिए कोड होगा, बड़े सर्कल के लिए वो कोड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगा। हुआ, बड़े सर्कल के लिए कोड है और छोटे वाले सर्कल को एक बार टच कर रहा है इस जगह पे, तो छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हुआ। बड़े वाले सर्कल को देखो, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जिसका दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हो उसको कोड बोला जाता है। ए बी बड़े वाले सर्कल के लिए कोड है और छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब ए बी का हमको लेंथ चाहिए, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ाया गया है? ए बी का क्या चाहिए? लेंथ चाहिए। तो अभी हम जो थ्योरम पढ़े उसको अप्लाई करेंगे। ये अप्लाई करेंगे, अगर सेंटर से हम कॉर्ड पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ग्रीन कलर में, कर दिए ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। देखो ध्यान से क्या बताया है, सेंटर से कोई रेडियस अगर हम ड्रॉ करते हैं कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो सर्कल के साथ 90 डिग्री, सॉरी टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, मतलब ये वाला लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत? थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि अगर कोई सेंटर से परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा वो, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओडी बाइसेक्ट ए बी, ओडी बाइसेक्ट्स ए बी। रीजन पता है, इसका मतलब ये होगा कि ए बी जो है ए डी इज इक्वल टू बी डी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही ना? चलो अब क्या करते हैं कि दोनों का रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, एक ये वाला रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, कर दिए ड्रॉ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ये, हाँ बड़े वाले सर्कल का रेडियस है सेंटर से कितना सेंटीमीटर है? ये 10 सेंटीमीटर है। ये दो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास देखो एक छोटा सा ट्रायंगल अगर यहाँ से निकाल सकते हैं हम, अगर यहाँ से देखें, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ,
एक ट्रायंगल निकल रहा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास है, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस 10 दिया और एक साइड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये ए है और ये डी है, इधर ओ है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एच का जो स्क्वायर होता है वो होता है दोनों साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मेरे पास 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस बी हमको नहीं पता, बी का स्क्वायर आने देते हैं। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस बी का स्क्वायर। इधर आ जाओगे 136 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर। जब इधर सॉल्व करते हैं हम लोग तो 36 घटा दो कितना बचेगा 64 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो 64 का रूट 8 आता है। इसका ये मतलब है जो एडी का लंबाई है कितना है 8, लेकिन हमको एडी नहीं पूछा है, पूरा ए बी पूछा है। ये अगर 8 है, ये भी कितना हो जाएगा 8, ए बी का जो लंबाई हो जाएगा 8 प्लस 8 16 यूनिट, जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन देखो, तीनों थ्योरम लगा, दो थ्योरम लगा, परपेंडिकुलर वाला लगा और टेंजेंट और रेडियस के बीच वाला लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट circumscribes keeping a circle in is a square